और आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। यूपी के मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी में हुई नेट की परीक्षा के दौरान एसटीएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम जुड़ा हुआ मिला। कर्मचारियों के मोबाइल में 4 अभ्यर्थियों के नाम और रोल नंबर भी मिले। सुभारती यूनिवर्सिटी ने जारी किया बयान, कहा नेट परीक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं। परीक्षा के लिए निजी कंपनी को किराए पर दी गई थी लैब, जांच में सहयोग करेंगे। एक आरोपी गिरफ्तार, 4 छात्रों से पूछताछ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी बीजेपी को लेकर उठाए सवाल। कहा सुनने में आया है कि मौर्य जी मोहरा हैं। मौर्य दिल्ली की वाईफाई के पासवर्ड हैं। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कांग्रेस का मोहरा बन चुके अखिलेश यादव जी बीजेपी को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने की जगह अपनी पार्टी को खत्म होने से बचाने पर ध्यान देना चाहिए। यूपी के बलिया में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर एक्शन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा यूपी में पुलिस को पुलिस ही पकड़ रही है। बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कहा यूपी में एक जाति का दबदबा है। ममता बनर्जी कल होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाएंगी। केरल के सीएम हेमंत इंडिया गठबंधन में शामिल हुई प्रदेशों के सीएम शामिल नहीं होंगे, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे। कांवड़ रूट में नेम प्लेट लगाने पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा यूपी ने रात में हलफनामा दिया, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल और पश्चिम बंगाल सरकार की केंद्र को नोटिस जारी किया। दोनों राज्यों ने राज्यपाल पर विधेयकों को मंजूर नहीं कर राष्ट्रपति को भेजने का लगाया है आरोप। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर हंगामा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब के दौरान हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला को बाहर जाने को कहा। धनखड़ ने कहा अन्नदाता की इज्जत कीजिए। लोकसभा में टीएमसी ने सुकांत मजूमदार और निशिकांत दुबे के बयानों को लेकर किया हंगामा। सुकांत मजूमदार ने उत्तर बंगाल को पूर्वी भारत में शामिल करने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने बिहार, बंगाल और झारखंड में मुस्लिम बाहुल इलाकों से हिंदुओं के गांव खाली हो रहे हैं कहा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष और सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा उत्तर बंगाल के कुछ हिस्से को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ना सही रहेगा। टीएमसी के राज में उत्तर बंगाल का विकास नहीं हुआ। यूपी में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा उन पर लगाए आरोप गलत। 12 अगस्त को अगली सुनवाई। अमित शाह पर टिप्पणी के लिए मानहानि केस का है मामला। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था मुकदमा। करगिल विजय दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष पर किया हमला। कहा अग्निपथ पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी। मेरे लिए दल नहीं देश बड़ा। पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। आतंक के आका मेरी आवाज सीधे सुन रहे हैं। आतंक को मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने द्रास में वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वॉर मेमोरियल की परिक्रमा, जवानों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। पीएम मोदी ने द्रास से वर्चुअली दुनिया की सबसे ऊंची शिकुल्ला सुरंग परियोजना का किया शिलान्यास। इस सुरंग के बन जाने के बाद हर मौसम में लेह से देश का संपर्क बना रहेगा। दिल्ली में सुनहरी बाग रोड पर 5 नंबर बंगले का मुआयना करने पहुंची प्रियंका गांधी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यह नया बंगला ऑफर हुआ है। पड़ोस में है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बंगला। झारखंड में आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा। पूछा किन किन जिलों में धर्मांतरण और कितनों ने किया है ये धर्मांतरण। राजस्थान विधानसभा में हंगामा। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने मंदिरों के विकास के अनुदान को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार को घेरा। बिहार विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द किए जाने पर बोली राबड़ी देवी। सदस्यता रद्द करके लोकतंत्र की हत्या की गई है। सुनील सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मोरखंडा नदी में उफान। नदी पर बना लकड़ी का पुल पानी के तेज बहाव में ढह गया। मद महेश्वर धाम में करीब 50 तीर्थयात्री फंसे हैं।
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में समंदर में फंसे बार्ज शिप से 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुबह से जारी था कोस्ट गार्ड का सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र के ठाणे में बदलापुर के बारावी डैम में पुलिस और लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का सर्च ऑपरेशन जारी। कल पानी में बह गए थे 2 युवकों की तलाश अभी भी जारी है। गुजरात के डांग इलाके में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। जीरा झरना में उफान, कई गांवों में बाढ़ का खतरा। आज से फ्रांस में पेरिस ओलंपिक की रंगारंग शुरुआत होगी। इसमें भारत समेत 206 देशों के 10,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारत के 117 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं।